अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज हम कुछ होम टिप्स के बारे में बात करेंगे। आमतौर पे हम लोग अपनी बेड्स पर कॉटन की बेडशीट यूज़ करते हैं। एक तो वो हल्की होती हैं और धोने में भी आसान होती हैं, लेकिन सर्दियों में हमारा गद्दा जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है। उसके लिए अगर हम मोटी स्टफ़ की बेडशीट्स यूज़ करें तो इससे हमारा गद्दा भी हमें ज़्यादा ठंडा महसूस नहीं होगा और ये बेडशीट्स ज़्यादा देर तक गर्म भी रहती हैं। और ऊपर से हमारा कंबल गर्म होगा और नीचे से ये बेडशीट जब गर्म होगी तो हमें ज़्यादा सर्दी से महफूज रहेंगे। दूसरा तरीका ये है कि हम जो कंबल ऊपर लेते हैं उसको हम सुबह उठकर तय करके एक साइड पे रख देते हैं। अगर हम इसको तय करके ना रखें और इसको बेड के ऊपर बेडशीट की तरह ही तकरीबन बिछा दें तो इससे ये होगा कि हमारा गद्दा भी गर्म ही रहेगा और जब हम बिस्तर में दोबारा लेटेंगे तो हमें उतनी ठंड महसूस नहीं होगी और हमारा बिस्तर पहले की तरह गर्म होगा। जब सर्दियों में हम हीटर यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। इसके लिए हमें एक पानी का बर्तन कमरे में रखना चाहिए, लेकिन अगर हम अपने कपड़े जो खुश्क नहीं होते उनको अपने इर्द गिर्द फैला दें तो उससे वो कपड़े भी खुश्क हो जाएंगे और हमारे कमरे में ड्राइनेस भी नहीं होगी। टिप हमारी कपड़ों से मुतल्लिक है। बाज़ औक़ात कपड़ों पर घी या ऑयल वगैरह गिर जाता है और धोने के बावजूद भी उनके निशान साफ़ नहीं होते। इसका तरीका यह है कि हम अगर इन दागों के ऊपर टैल्कम पाउडर अच्छी तरह से छिड़क दें और उनको हाथ से रब करें और किसी साफ़ खुश्क कपड़े से साफ़ कर दें तो ये साफ़ हो जाते हैं। अगर दाग ज़्यादा गहरे हों तो अगर हम इसके ऊपर हल्की सी इस्त्री फेर देंगे और उसके बाद फिर खुश्क कपड़े से साफ़ करेंगे तो दाग मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाते हैं। बाज़ औक़ात बच्चे अपने कपड़ों पर घी या ऑयल वगैरह गिरा लेते हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उनको धोएं, तो भी हम इस तरीके से कपड़ों को साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे वक्त की भी बचत हो जाती है और हमारे कपड़े दोबारा पहनने के काबिल भी हो जाते हैं। अगर हम टैल्कम पाउडर ना हो तो इसकी जगह हम टिश्यू पेपर ऊपर नीचे रख के इस्त्री करें तो उससे भी काफ़ी हद तक ऑयल के दाग साफ़ हो जाते हैं। सर्दी का मौसम है और मछली सभी बहुत पसंद करते हैं। मछली ख़रीदने के लिए सबसे पहले तो आप ये देखें कि मछली में बिल्कुल भी स्मेल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्मेल होगी इसका मतलब है कि मछली फ़्रेश नहीं है। तो उसके बाद फिर जब आप मछली कटवा लें तो उस पर नमक लगाकर उसको कम से कम 1 घंटे के लिए रख दें। फिर इसको धोकर जिस तरह भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं करें, आपकी मछली बहुत ही अच्छी मज़ेदार बनेगी और उसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। सैंडविच तो सभी शौक़ से खाते हैं, बच्चे भी बड़े भी, लेकिन उनके किनारे खाना बच्चों को अक्सर पसंद नहीं होता। तो इसके लिए हम जब भी सैंडविच बनाते हैं उनके किनारे उतारते हैं, उनको हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि ब्रेड के किनारों वाले स्लाइस अगर वो बच्चे नहीं खाते तो उनको भी आप साथ ही जमा कर लें। इनको फ्रीज़र में रखते जाएं, जब काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाएं तो फिर आप इनको अगर फ़्रेश पीसना चाहें तो फ़्रेश भी पीस सकते हैं, नहीं तो इनको खुश्क कर लें और फिर आप इनको चॉपर में थोड़ा थोड़ा डालकर पीस लें और इनको छान कर किसी एयर टाइट बोतल में डालकर इनको आप फ्रीज़र में रख लें। फ्रीज़र में रखने से ये साल साल तक ख़राब नहीं हो सकते। इस तरह जब भी हमें चाहिए होंगे, अव्वल तो इतने लंबे टाइम वो चलते नहीं हैं, लेकिन ये है कि जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हमें बाज़ार से भी नहीं लेने पड़ेंगे और हम फ़ौरन निकाल कर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हमारी काफ़ी सारे पैसों की बचत होगी। जब आप हमारी वीडियो देख रहे होते हैं तो इसको लाइक कर दिया करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारी बड़ी हौसला अफजाई होती है और हमें और बेहतर काम करने का शौक़ पैदा होता है। सर्दियों में ड्राई फ्रूट तो हर घर में खाए जाते हैं और अगर हम उनको वैसे ही बाज़ार से जिस तरह लाए जाते हैं शॉपरों में रख दें तो वो उनमें नमी आ जाती है और वो खाने में मज़ेदार नहीं लगते। इसके लिए हम एक ड्राई फ्रूट बॉक्स बनाएंगे। हमें कुछ खाली मिल्क पैक के डब्बे या फिर कोई जूस के डब्बे चाहिए, उनको हम लेकर खाली धोकर अच्छी तरह रख लेंगे और उसके बाद फिर हम डब्बे के मुताबिक जो भी हमारे पास कोई एयर टाइट बॉक्स है उसके मुताबिक हम उसकी लंबाई रखकर उनको काट लेंगे। और अगर आप चाहें तो इनके ऊपर कोई रैपिंग पेपर वगैरह लगाकर और भी खूबसूरत बना सकते हैं और अगर आप ऐसे भी इस्तेमाल करना चाहें तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप इनको जितनी लंबाई हमारा बॉक्स की लंबाई है उस हिसाब से इनको आप काट लें और इन पे पहले मार्कर से निशान लगा लें, फिर इनको छुरी या कैंची की मदद से जैसे भी आपको सहूलत हो काट लें और इन डब्बों को धोकर खुश्क करके इनको हम इसके बॉक्स के अंदर रखेंगे और इसमें तमाम ड्राई फ्रूट
डाल देंगे और फिर हम इसको ऐसे ही बंद करके रखेंगे। जब भी हमने खाने हैं तो हम ऐसे ही खोल के इस्तेमाल कर सकते हैं और जब हमारे और ज़रूरत के मुताबिक हम इनको बार बार रिफ़िल कर सकते हैं। आपको हमारा ये आइडिया कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे घरों में अक्सर लॉक इस्तेमाल होते हैं और बाज़ औक़ात वो फंसना शुरू हो जाते हैं या उनके अंदर ज़ंग आ जाता है और वो ईज़ी इस्तेमाल में नहीं रहते। उनके लिए हमें मशीन का तेल लेना है और वो हमें लॉक के निचले हिस्से में और साइड पे एक सुराख होता है बारीक सा, उसके अंदर और ऊपर से डाल के उसको खूब अच्छी तरह से 2-3 दफ़ा खोलने बंद करने से अंदर से ये रवां हो जाता है और जो लॉक फंस रहा होता है या आड़ा होता है या सही से बंद नहीं हो रहा होता वो सही हो जाता है। इसके लिए हमने मशीन में जो ऑयल डालते हैं वही यूज़ करना है। सरसों का तेल हरगिज़ इस्तेमाल ना करें क्योंकि सरसों के तेल से अंदर बूरे वगैरह चिपकना शुरू हो जाते हैं और वो आपका लॉक सही होने के बजाय और ख़राब होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह हमारे घर में जो लोहे के दरवाज़े, मेन गेट वगैरह होते हैं, उन पे जो कुंडे लगे होते हैं वो अक्सर ज़ंग आने की वजह से बहुत फंसना शुरू हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा आवाज़ देना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए भी सबसे बेहतरीन यही है कि हम मशीन का तेल लें और उसके ऊपर अच्छी तरह से लगा दें और उसको 2-3 दफ़ा खोलने बंद करें। उससे ये तमाम भी अच्छी तरह से रवां हो जाएगा और ना तो वो आवाज़ देगा और ना ही जो अड़ रहा है वो भी सही हो जाएगा। इसके लिए भी आप मशीन का तेल ही इस्तेमाल करें, सरसों का तेल या कोई और तेल इस्तेमाल करने से वो और ज़्यादा अड़ना शुरू हो जाते हैं। इस तरह हम अपने घर के तमाम लोहे के जो दरवाज़े हैं उनमें कभी कभार ऑयलिंग कर लें तो उसमें हर तरह की आवाज़ और जो भी मसले होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। अब अगली टिप जली हुई पतीलियों से मुतालिक है। ये मेरी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से नीचे से जल गई है क्योंकि इसमें मैंने मक्खन से गर्म करके घी बनाया था और ज़रा ही देर छोड़ा तो वो सारा नीचे चिपक गया। तो अब इसको साफ़ करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो ये कि हम इसमें पानी डालकर इसमें कुछ लिक्विड वगैरह डालकर अच्छी तरह से पका लें, लेकिन आजकल गैस का इतना मसला होता है, गैस आ नहीं रही होती, इसलिए हम एक चम्मच लेंगे और उसकी नोक की मदद से तमाम मटीरियल को खुरच कर उतार लेंगे और ये जब मोटा मोटा मटीरियल उतर जाएगा तो फिर हम इसमें अपना डिश वॉशिंग लिक्विड जो हमने ख़ुद तैयार किया था उसको डालकर रगड़ कर साफ़ करेंगे। अगर ज़्यादा जमा हुआ हो और ना साफ़ हो रहा हो तो फिर हम इस लिक्विड को डालकर कुछ देर के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद फिर जाली की मदद से खुरच कर इसको अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे। तो ये बहुत आसानी से हमारी पतीली साफ़ हो जाएगी और फिर इसके बाद इसको हम अच्छे से खुले पानी से धो लेंगे। अगली टिप मूंग की दाल के मुतालिक है। जब भी हम मूंग की दाल पकाएं तो हमें ढक्कन पूरा कवर करके नहीं रखना चाहिए और साथ ही अगर हम उसमें एक चिकन क्यूब डाल दें तो दाल का मज़ा दुबाला हो जाएगा और सब बड़े छोटे सब बहुत ही शौक़ से खाएंगे। नेक्स्ट टिप हमारी फ्राई से मुतालिक है। जब हम फ्राइज़ बनाते हैं तो उसमें से मुकम्मल तौर पर ऑयल या घी नहीं निकलता। अगर हम छलनी को एक स्पून की मदद से कढ़ाई के ऊपर हैंग कर दें तो इसमें से तमाम एक्सेस घी बासानी निकल जाएगा। सर्दी का मौसम है और पाए सभी लोग शौक़ से खाते हैं। अगर हम पाए को धोकर उसमें प्याज और गरम मसाला और लहसुन और नमक डालकर खूब ढेर सारा पानी डाल दें और उसको हल्की आंच पर कम से कम 4-5 घंटे पकाएं और जब यहाँ तक कि गोश्त हड्डी को छोड़ दे। इस तरह से पाए जब आप गलाएंगे तो इसकी यखनी भी बहुत ही मज़ेदार बनेगी और फिर जब हम इस तरह गलाए हुए पायों का सालन बनाएंगे तो वो भी नहायत ही लजीज बनेगा और आप फिर हमेशा खुद इस तरह ही बनाएंगे। ये बाज़ार की निस्बत बहुत कम कीमत और बहुत ही मज़ेदार होगा। इसके अलावा सर्दियों में ऑटोमेटिक मशीन में एयर ड्रायर का एक फंक्शन होता है। इसको यूज़ करने के लिए हम प्रोग्राम के बटन पे से एयर ड्रायर सेट करेंगे और उसके बाद फिर हम टाइमर्स की मदद से मतलूबा टाइम सेट कर देंगे। फिर इसके बाद स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे। इस तरह मशीन के इस फंक्शन का आप फ़ायदा उठाएं और सर्दियों में अपने कपड़े जल्द अज जल्द खुश्क करें और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।